हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर लास्ट पार्ट तक फिनिश कर लिया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया था, अभी हम कंटिन्यू करते हैं एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि आपको दो एक ही प्रकार के पौधे लेने हैं जो किसी गमले में हो या फिर डिब्बे वगैरह किसी बॉक्स में उगे हुए हों। कीप वन इन द डार्क रूम और इन ए ब्लैक बॉक्स। अब उसमें से एक पौधे को आप क्या रखें, ऐसे डार्क रूम में रखें जिसमें किधर से भी रोशनी नहीं आती हो, या फिर उसे बॉक्स में कवर कर दें। फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन द सनलाइट। एक को तो आपको डार्क रूम में या फिर बॉक्स में रखना है 72 आवर्स के लिए, एंड जो सेकंड है उसको आपको किस में रखना है, इन सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी में। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। जैसे कि आपने क्लास 6 में सीखा था आयोडीन टेस्ट। अगर लीव्स पे हम आयोडीन डालेंगे तो उससे ये पता चलता है कि उसमें स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं, मीन्स क्लोरोफिल। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। अब अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। अब हमें क्या करना है कि जो हमने डार्क रूम में पौधे को रखा था उसको निकालकर 3-4 डेज के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब इसकी लीव्स पर आयोडीन टेस्ट करना है। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक पे उसके ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो आप देखोगे कि जो सिर्फ ग्रीन लीव्स होती हैं उन्हीं में क्लोरोफिल नहीं होता, उसके अलावा जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो हल्की रेड, ब्राउनिश, डार्क ब्राउन जो लीव्स होती हैं इनमें भी क्लोरोफिल की प्रेजेंट रहती है। जैसे कि द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, इसमें आपको सबसे ज़्यादा कैसी लीव्स मिलेंगी, रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर के साथ थोड़े अदर पिगमेंट्स भी होंगे। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो भी इन लीव्स में जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस वो भी अकर मीन्स होती रहती है। यू ऑफन सी स्लिमिंग ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने देखा होगा कुछ जो वाटर बॉडीज मीन्स जो ठहरा हुआ पानी होता है या तालाब वगैरह है तो उसमें घिनौना टाइप का स्लिमिंग ग्रीन पैचेस, हरे हरे पैचेस दिखाई देते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो किसके द्वारा बनते हैं, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, कॉल्ड अलगाई, जिसे अलगाई कहते हैं हम, मतलब ग्रीन पैचेस दिखेंगे आपको। कैन यू गैस वाई अलगाई आर ग्रीन इन कलर। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं, इस बता सकते हैं कि जो अलगाई होती है वो कलर में ग्रीन कैसे होती है, क्यों होती है। दे कंटेन क्लोरोफिल। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है। विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जिसके कारण उसको जो क्लोरोफिल होती है वो उसको कैसा कलर देती है, ग्रीन। तो क्लोरोफिल के कारण अलगाई का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अलगाई कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो अलगाई होती है वो भी अपना फूड बनाती है, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो प्लांट फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कैसे यूज़ करते हैं वो। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आपने पहले ही सीखा हुआ है कि कैसे जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, किस प्रक्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान वो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स वो किससे बना हुआ होता है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। These are used to synthesize other components of food। इनका क्या होता है, यूज़ होता है synthesize other components of food, यानी कि जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने में। such as proteins, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है फूड में वो क्या होता है, एक आपका नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जहाँ से जो प्लांट्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, मीन्स नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अब आपको ये तो पता है कि जो हमारे वातावरण में एबंडेंस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस
फॉर्म, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसको उस फॉर्म में एब्जॉर्ब मीन्स सोख नहीं सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू ए यूजुअल फॉर्म। जो सॉइल होती है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उस गैसियस नाइट्रोजन को उसके यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और उसको सॉइल में रिलीज करते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। अब इसको किसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है नाइट्रोजन को? प्लांट्स के द्वारा, अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ, यानी कि जैसे कि वाटर को ऑब्जर्व करते हैं उसी के साथ वो उस नाइट्रोजन को भी ऑब्जर्व करते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। आपने किसानों को भी देखा होगा जो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं वो सबसे ज़्यादा उनमें क्या होती है? नाइट्रोजन टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। इस प्रकार से जो पौधे होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे कि उन्हें दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आवश्यकता होती है, ऐसे ही उन्हें नाइट्रोजन को अपनी रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन द सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। अब यहाँ पे क्या टॉपिक है आपका कि जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, इसलिए वो भोजन को नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव। अब लेकिन वो जब भोजन नहीं बनाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे? एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और कहाँ से अपना पोषण पाएंगे? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स। जैसे कि हम जो मानव और जानवर होते हैं जो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट पे। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स पर। दे यूज़ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। जैसे कि आपका फिगर 1.5 आप देख रहे हो, कैस्केटा अमरवेल ऑन होस्ट प्लांट, यानी कि इस प्लांट पे आपको अपनी बुक में क्लियर सीन होगा। एक अमरवेल इस प्लांट के ऊपर है, तो अमरवेल अपना भोजन प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए वो इससे यूज़ करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। आपको येलो राउंडिंग स्ट्रक्चर दिखेगा इस फिगर में, आप देखोगे अराउंड द स्टेम, उस पेड़ के स्टेम पे, एंड ब्रांचेस, टहनियों पे ऑफ ए ट्री। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा अमरवेल। ये प्लांट कौन सा है? अमरवेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी कि जिस प्लांट के ऊपर ये होता है उसका बनाया हुआ भोजन ये यूज़ करता है, मीन्स उसका बनाया हुआ भोजन लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट, यानी कि अब ये जिस पौधे पर या जिस ट्री पर होगा अमरवेल, उस पौधे को कहा जाएगा होस्ट। सिंस इट डेप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब यहाँ पे जो आपका अमरवेल है वो क्या करेगा? इसके जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने अंदर ड्राइव कर लेगा। इसकी वजह से कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। जैसे कि हम और दूसरे जानवर हैं, क्या है? पैरासाइट्स है, क्योंकि हम लोग भी दूसरों का बनाया हुआ भोजन यूज़ करते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। अब आप इसके बारे में सोचें और डिस्कस करें। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी सुना या देखा है उन प्लांट्स के बारे में जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, मीन्स पचा लेते हैं। इट नॉट अमेजिंग, क्या ये आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन भी होते हैं और कुछ अदर कलर के भी। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो फिगर 1.6 में ये प्लांट है, पिक्चर प्लांट दैट शोइंग लिड एंड पिक्चर। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ।
जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एक जग की तरह है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स ए लिड विच कैन ओपन। अब इसके ऊपर ये लिड है, ये ओपन होगी एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जैसे कि अब ये ओपन है, अब ये शट डाउन करेगी तो पिचर, ये जो पिचर है इसका माउथ क्लोज हो जाएगा। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब इसके अंदर कुछ हेयर्स टाइप में होंगे जो नीचे की तरफ होंगे, डायरेक्शन मीन्स इस तरीके से, जैसे नीचे की साइड। When an insect lands in the pitcher, जैसे कि कोई भी इंसेक्ट इस पिचर पे लैंड करेगा, द लिड क्लोजेस, तो ये जो लिड होगी, जैसे कि यहाँ पे वो बैठेगा वैसे ही ये लिड क्लोज हो जाएगी। एंड ट्रैप्ड द इंसेक्ट गेट्स एंटेल्ड इनटू द हेयर, और जो इंसेक्ट होगा वो किस में चला जाएगा, उन हेयर में फंस जाएगा। द लिड क्लोजेस, तो लिड क्लोज हो जाएगी एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। अब वो क्या है, जो इंसेक्ट है वो ट्रैप्ड मीन्स पकड़ लिया गया है। The insect is digested by digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. अब इसके अंदर जैसे ही इंसेक्ट ट्रैप्ड होगा तो इसमें से जूस रिलीज होगा, जो जूस सीक्रेटेड होगा वो उसको, जो इंसेक्ट होगा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा पिचर प्लांट को। Such insect eating plants are called insectivorous plants. ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं क्या कहा जाता है, इसको इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे जो पौधे होते हैं, क्या वो अपना न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें वो ग्रो होते हैं? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेफ्रोफाइट्स।